Today we will do exception handling topic. Welcome to this Umang Vadva channel, and you will clear all the topic which is in exception handling. Okay. Firstly, I will tell you exception. Exception क्या होता है? एक unwanted or we can say unexpected as well as abnormal situation. ठीक है. अनवांटेड जो तुमने ना सोचा मतलब कि ना तुमने चाहा हो, अनएक्सपेक्टेड जो तुमने ना सोचा हो, एज वेल एज अबनॉर्मल सिचुएशन. ठीक है. मीन्स हम इसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल के उसमें जैसे एक पीसी है. ठीक है. यूज़र ने या कह सकते हैं हमने एक प्रोग्राम किया. ठीक है. और वो तुमने 90% कंप्लीट कर लिया. ठीक है. और यू कैन से 95%, ओनली 5% रहता था हमारा. ठीक है. और एकदम लाइट चली गई तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा. ठीक है. अगर वो ऑफ हो गया तो आपका जो इतना प्रोग्राम था वो सेव नहीं हुआ था, तो वो सारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. ठीक है. तो एक एरर आ गया. कौन सा? जो तुमने ना सोचा था, ना मतलब एक सिचुएशन आ गई. ठीक है. कौन सी आ गई? लाइट चली गई. पावर कट एक्सेप्शन. ठीक है. और यू कैन से पावर ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है. अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. इसमें और भी सिचुएशंस आती है जैसे इल एक्सेप्शन. सपोज आपका टूर गया कहीं. ठीक है. और उसमें आपका एक फ्रेंड, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है राहुल. ओके. राहुल बीमार हो गया. ठीक है. तो क्या आ गई? इल एक्सेप्शन आ गई. इसको भी हैंडल करने के लिए कौन आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक और सिचुएशन हम लेते हैं लाइक तुमने एक फाइल बनाई. ठीक है. पीसी में, और वो फाइल तुमने सेव भी करी. ठीक है. बट ये क्या हमें लाइट चली गई थी. ठीक है. तो वो क्या दिखा रहा है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. और इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है ये तो हमें यहाँ से पता लग गया होगा कि ये जितनी भी सिचुएशंस है इनको ऑकर करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए कौन आया है? एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. नाउ पहले हम फर्स्ट एग्जांपल ही लेते हैं. ये हमारा पीसी था. इसमें हमने 90 to 95% हमने अपना प्रोग्राम कर लिया था. ठीक है. अगर हमारे इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अगर ये ऐसा कुछ होता कि 2 मिनट तक अगर पीसी ऑफ हो भी गया तो आपका प्रोग्राम वहीं के वहीं रुक जाएगा, तो तुम उसे सेव कर लोगे. ठीक है. उसके बाद जब लाइट आ जाएगी तुम उसको रीस्टार्ट वहीं से ही कर लोगे. रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. रीस्टार्ट तुम्हें एक्सेप्शन में करना पड़ेगा. एक्सेप्शन हैंडल हो रही है तो 2 मिनट के लिए तुम ऑन करोगे, उसको सेव कर लोगे, एंड देन जब लाइट आ जाएगी तो जहाँ से रोका था वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी. इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. हैंडल हो गया. उसमें क्या था? इधर क्या आ गई? तुम्हारी लाइट चली गई. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा? जब लाइट आएगी या फिर जब तुम साथ के साथ ऑन कर लो बेशक, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं बचेगा. तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें तुम 2 मिनट तक सेव मतलब कि 2 मिनट तक तुम्हारी वही स्क्रीन रहती है, तुम्हारा वही प्रोग्राम होता है. जहाँ तक तुमने कर लिया उसके बाद तुम दोबारा वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड था इल एक्सेप्शन. ठीक है. इसमें इल एक्सेप्शन में क्या था कि तुम्हारा एक
फ्रेंड है, कौन है, राहुल, ठीक है। एक फ्रेंड था राहुल, वो क्या हो गया था, बीमार हो गया था, ठीक है। बीमार होने की वजह से टूर तुम्हारा खराब हो गया, ठीक है। सपोज अगर तुम दोनों या फिर आप या फिर वो मेडिसिन लेके चलते अपने साथ, तो राहुल ठीक हो सकता था, तुम्हारा टूर अच्छा जा सकता था। तो इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन आ गया, मेडिसिन आ गई यहाँ पे, ठीक है। और इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन आ गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। थर्ड क्या था, फाइल नॉट फाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको फाइल नहीं मिली थी, ठीक है, बट लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल होने की वजह से तुम्हें फाइल भी मिल जाएगी। इसी वजह से इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा गया, ठीक है। इस एक्सेप्शन हैंडलिंग में ना 3 एक्सेप्शंस होते हैं। एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड, एक होता है एरर, ठीक है। जो ये चेक्ड है ना, ये क्या होता है, ये कब हैंडल होता है, पहले तो ये हैंडल होता है एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लीशन, एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लीशन। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तब ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है। अनचेक एक्सेप्शन कब हैंडल होती है, रन टाइम में, ठीक है। और जो एरर है ना, ये कब हैंडल होती है, जब प्रोवाइड करता है सुटेबल मैसेज टू यूजर, प्रोवाइड सुटेबल मैसेज टू यूजर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल वही रह जाएंगे, चेक्ड का फाइल नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड, एक्सेट्रा कुछ भी। और अनचेक में जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, और एरर में मेमोरी एरर, जेवीएम एरर, हार्डवेयर एरर, एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम में देखें, एक हम प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम ना आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन मतलब कि ना एरर दिखाते हैं, एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन दिख गया ना तो वो तुम्हारा मतलब कि वहीं पे प्रोग्राम रुक जाता है, ठीक है। मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई भी है। पहले हम ले लेते हैं क्लास, सपोज क्लास ए हमने ले ली, ठीक है। इस क्लास ए में क्या करना है, हमने मेन बनाना है, ठीक है। ये हमने मेन ले लिया, ठीक है। मेन में क्या है, सबसे पहले मेन में क्या आ जाएगा, या फिर तो तुम ना ऐसे करो, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें ना उस तरीके से कराती हूँ जो हम एग्जैक्ट लिखते ही हैं, ताकि तुम पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम में पहले हमने क्लास ले ली, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। पीस ऐसे वे मैंने वैसे लिखा है, लेकिन तुमने एग्जाम में फुल लिखना है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग ARG आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद SOP का मतलब पता है क्या होता है, सिस्टम आउट प्रिंट LN, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लिखना। मेन मेथड स्टार्टेड एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम इंट ले लेते हैं, A = 10, B = 0 एंड C कुछ नथिंग, ठीक है। अब हमें C निकालना है, A/B कर दो, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट कह रही हूँ मैं, system.out.println C, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिस्टम आउट println, मेन मेथड स्टार्ट हो रहा था, इधर मेन मेथड एंड कर देते हम,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे हमारी, ये इसकी ब्रैकेट हो गई और ये इसकी ब्रैकेट हो गई, ठीक है। अगर ये रन होगा ना तो ये यहाँ पे आके एक्सेप्शन दिखा देगा। पता है क्यों? क्योंकि कभी भी इंट कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो से डिवाइड तो होता ही नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा दी। और कौन सी एक्सेप्शन दिखाएगी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसके बाद जितना भी कोड है ये रन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इतना कोड रन हो जाएगा बट इसके बाद कोई कोड रन नहीं होगा, एक्सेप्शन आ जाएगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और ये तुम ये एरर में लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि एक बॉक्स बनाया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 पीछे लगाना, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6। तुम यहाँ दिखा दोगे स्टेटमेंट 3 में एक्सेप्शन, उसके बाद इसके बाद कोई कोड रन नहीं होगा, ये आएगा एरर में, ठीक है। अब इसको अगर हमने प्रोग्राम ठीक करना है तो इसमें हम कीवर्ड्स लगाते हैं। 5 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड वन मोर होता है, दैट वाज मे बी फाइनली होता है। हियर यू कैन सी, पहले हमने एक क्लास ले ली, ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया, ये मेन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद SOP दैट इज मेन मेथड स्टार्टेड। उसके बाद ये इंट ले लिया हमने, सेम इंट, फिर हम ट्राई वाला कीवर्ड लगा के ये हो गया, फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन C, ठीक है। उसके बाद फिर कैच लगा दिया। एक्सेप्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, ई समथिंग कुछ भी, सिस्टम आउट प्रिंटलन प्रिंट होगा ई, ठीक है। एक्सेप्शन उसने बता दी है। उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंटलन मेन मेथड एंड कर दिया। उसके बाद ये, उसके बाद हमारा आ जाएगा मेन मेथड स्टार्टेड, उसके बाद एक्सेप्शन, मेन मेथड एंड, ठीक है। ये होता है तुम्हारा फिनिश, ठीक है। एक बार अगर ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना। चेक्ड हो गया, एग्जाम्पल ये हो गए, फाइल नॉट फाउंड, डज नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सॉरी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, कुछ भी। और ये एक्सेप्शन कब हैंडल होती है? एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लीशन, अनचेक एग्जाम्पल अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक्सेट्रा। और ये कब एक्सेप्शन हैंडल होती है? रन टाइम में। एरर एग्जाम्पल मेमोरी एरर, JVM एरर, हार्डवेयर एरर। और ये कब हैंडल होती है? जब प्रोवाइड करता है सुटेबल मैसेज टू यूज़र, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक करना इस चैनल को और सब्सक्राइब करना, और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना।